नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का 11वां स्थापना दिवस आज दरभंगा टावर स्थित उनके विभाग में मनाया गया। दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और 11 साल बेमिसाल अपने कार्यों के बारे में भी वहां के पदाधिकारियों ने वहां आए हुए श्रोताओं को बताया। खास बात यह रही कि वहां ऑर्केस्ट्रा के धुन पर लोगों ने खूब मजा लिया, बेहतरीन गाने सुनाए गए। लेकिन उससे भी खास बात यह रही कि उसी विभाग में कार्य करने वाले मोहम्मद शकील अहमद खुद भी एक बहुत अच्छे गायक थे, जिन्होंने अपनी गायकी से वहां आए हुए लोगों का दिल जीत लिया। आइए हम दिखाते हैं इस प्रोग्राम की कुछ झलकियां। उसके बाद स्मार्ट मीटर पर दैनिक भारत द्वारा पूछे गए सवाल का हम उनसे जवाब लेते हैं। कंपनी का हम लोग 11वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और इस स्थापना दिवस में जो कर्मी हमारे अच्छे कार्य किए हैं उनको हम लोग प्रशस्ति पत्र जिला पदाधिकारी महोदय के हस्ताक्षर से दे रहे हैं। क्या कुछ नया लक्ष्य रखा गया है पूरा करने? वित्तीय वर्ष 22-23 में जो लक्ष्य था उसमें 19% उसको घटाकर हम लोग वित्तीय वर्ष 21-22 के 19% लक्ष्य को हम लोग घटाकर 14% किए हैं और इस बार जो 23-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें हम उसको 10% तक ले जाएंगे। कितने लोगों को प्रशस्ति पत्र मिलेगी? प्रशस्ति पत्र 100 से के आसपास। अपने अधीनस्थ कर्मियों को क्या एक मैसेज देंगे? अधीनस्थ कर्मी को हम यही मैसेज देते हैं कि जिस तरह से कार्य वो पिछले वर्ष किए हैं उससे और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता इस वर्ष पड़ेगी, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य एटीएनसी लॉस कम करने के साथ साथ स्मार्ट मीटर का अधिस्थापन भी है और साथ में जो नई योजना आरडीएसएस आया है जो एटीएनसी लॉसेस कम करने पे आधारित है उस पर काम ज़्यादा करना है। सर, 11 साल बेमिसाल, नो डाउट आपके डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया है। जैसा कि अभी आपने कहा स्मार्ट मीटर अभी भी आपके उपभोक्ताओं में एक्सेप्टेबल नहीं है। उसको आपके उपभोक्ताओं पे सरकार ज़बरदस्ती थोप रही है, तो आपका कोई सर्वे है उस पर? नहीं, उपभोक्ता की मांग हमेशा से रही है कि जिस तरह से हमको बिजली मिल रही है तो हमें गलत बिल ना प्राप्त हो। उसके लिए कंपनी ने 1 by 1 करके जैसे कि स्पॉट बिलिंग का सिस्टम लाया ताकि उपभोक्ता को स्पॉट पे ही बिल मिल जाए। उसमें भी कुछ खामियां रह गई जिसको प्रीपेड मीटर के माध्यम से दूर किया गया और उसमें स्मार्ट प्रीपेड मीटर आ जाने से आप उपभोक्ता आराम से अपने डेली खपत को देख सकते हैं। अगर कोई अनावश्यक दूसरा फी इनको नहीं देना पड़ता है, जैसे कि आरसीटीसी का है या किसी तरह का एरियर उनको नहीं लग रहा है। सर, स्मार्ट मीटर ये सब जो योजनाएं हैं सरकार की, एक कल्याणकारी योजना है। इसमें पहले उपभोक्ता उपभोग करता था बिजली का, बाद में पेमेंट करता था, लेकिन अब उसको ये है कि पहले वो पेमेंट करेगा फिर उपभोग करेगा। ऐसे बहुत सारे हम लोग गरीब देश के रहने वाले लोग हैं, बहुत 80% आबादी ऐसी है जो गरीबी में जी रही है, तो उनको लिए एडवांस में पेमेंट करना काफ़ी मुश्किल होगा। क्या ये मैसेज सरकार तक आप पहुँचा सकते हैं? नहीं, क्या करना चाहिए? इसको कल्याणकारी योजना से न जोड़कर इसको व्यावसायिक रूप से देखा जाए, क्योंकि कंपनी जो है बिजली को खरीदती है और उसको उपभोक्ता के पास जो है सेल करती है। तो अगर मान के चले कि किसी चीज़ को हम खरीद के उपभोक्ता को सेल कर रहे हैं तो उसका जो है सो भुगतान, उसका जो है पेमेंट आना चाहिए। तो इसमें स्मार्ट मीटर लगने से ये भी हो गया है
कि अब हमारे कार्यालय पे भीड़ नहीं लगती है। अनावश्यक जो लोग लगते थे पहले कि हमारा बिल गलत है या शिकायत आता था, वो शिकायत में कमी आई है। कभी मौका हो तो ऑफिस भी आइए और नहीं सर, इससे बेरोजगारी भी तो बढ़ेगी। जो आपके लोग हैं लाइनमैन, उनकी तो छटैया कर दीजिएगा आप लोग। नहीं ऐसा नहीं है। ऑप्शन तो जैसे जैसे कोई अच्छे चीज़ आधुनिकता की ओर बढ़ते हैं तो वैसे वैसे हमारी सुविधाएं बढ़ती है, आवश्यकताएं बढ़ती है, सुविधाएं बढ़ती है, तो व्यवस्था भी जो है होते ही रहती है। परिचय दे दीजिए। विद्युत अधीक्षण अभियंता दरभंगा, सीताराम पासवान, विद्युत अधीक्षण अभियंता दरभंगा।